नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखें, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन तो आपको याद कर करके परेशान हो रहा है। अब ये एक मेहनत से जो कमा रहा है वो परिवार को देना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। आपको याद करके ये उन पुराने दिनों को याद कर रहा है जबकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को संभाल रहे थे, रह रहे थे, बच्चे, परिवार, माता पिता सबके साथ रह रहे थे। ये कोई शादीशुदा वाला रिश्तों की जोरों की रीडिंग है, एनर्जी है। अब ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा, इन जो परेशानी जो पहले हुआ था उन चीजों से खुद को बाहर करे और रिश्ते में एक स्टेबल नई शुरुआत करे। आपको याद करके परेशान हो रहे हैं भाई। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की एनर्जी हमने देखा, अब हम आपकी एनर्जी को देख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आप डेफिनेटली रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। आप स्टक हो अपनी सोच में, अपनी एनर्जी में, क्योंकि आपके लिए ये जो पर्सन है आपका विश फुलफिलमेंट है। आप बिना रोक टोक के, कुछ बिना छुपाए आप इंतजार कर रहे हो। इमोशन को आप बिल्कुल छुपा के आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते हो कि आप चाहते क्या हो। आप मेहनत तो कर ही रहे हो अपने लिए, परिवार के लिए, खुद की स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन आपका सोच ये है अगर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिले तो बहुत अच्छा है। आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन आप वो भी नहीं दिखा रहे हो। प्रैक्टिकल तरीके से अपनी इमोशन को छुपाते हुए आप उनके लिए इंतजार कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है। ऐसा ही इंसान शायद आपने यूनिवर्स से मांगा था कभी।
आप किसी 12 नंबर वाले पर्सन से डील कर सकते हो। आपके पर्सन कोई नंबर 12 हो सकता है या आपकी खुद की नंबर हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज। हर्मिट, हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी 9 नंबर वाले किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो या फिर आपके चार्ट में कहीं होगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हर्मिट, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में, नेचर के बारे में पता है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का। जैसे बोलते हैं ना, ओल्ड सोल, जन्मों का रिश्ता। ये पिछले जन्म का तो है ही है, इस जन्म में भी शादी वाला रिश्ता है। एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, या जबरदस्त कमिटेड रिश्ता है बहुत सालों का। ये जो इंसान है ये आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ। दी एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं आप अपनी स्टकनेस से बाहर आइए, जैसा कि आप खुद स्टक हो इस रिश्ते में। फिनेंशियल लॉसेस जो हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। क्लैरिटी के साथ आइए। आपको अपनी स्टेबिलिटी पसंद है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, करें। लेकिन आपको इस रिश्ते में थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस की एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्टकनेस से बाहर आने की जरूरत है। अगर आप खुद चाहो कि ये रिश्ता जो है स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े, तो आप एक्शन ले सकते हो। क्लैरिटी आपके पास ऑलरेडी है या नहीं है, तो आप क्लियर सोच के साथ आगे बढ़े, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। या फिर क्लैरिटी आप पहले जुगाड़ करें, पहले देखें कि आप क्या चाहते हो। स्टेबिलिटी चाहते हो, फिनेंशियल लॉसेस चाहते हो, जिद है, बैलेंस चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, क्या चाहते हो आप। कभी कभार ना हम खुद ये भूल जाते हैं कि हमें चाहिए क्या। हम बहुत चीजों को लेके लड़ते हैं। एक्चुअल में सारा चीज एक दफा सही नहीं होता है, वक्त लगता है। तो आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। आप अनुभवी पर्सन हो, आपके पास अनुभव है, बुद्धि है, इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन फिर भी आप तरह तरह की चीजों में परेशान हो रहे हो। कभी पैसों की कमी, पैसों में लॉसेस, फिनेंशियल लॉसेस, कभी रिश्ते बैलेंस नहीं है, कभी हमें ये नहीं मिल रहा है, कभी वो नहीं मिल रहा है, कभी ये नहीं हो रहा है। तो आपको अपने सोच में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। सही सोच के साथ आगे बढ़े और थोड़ा सा अपने अनुभव से काम ले और सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आए। आप किसी 4 नंबर वाले, किसी 9 नंबर वाले, किसी 12 नंबर वाले के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज, कोई वर्गो हो सकता है, या फिर खुद आपके चार्ट में भी हो सकता है कहीं एरीज, वर्गो, ये राशियां। मैंने जो राशियां बताई सिर्फ यही होगा ऐसा नहीं है, ये हाईलाइटेड है। ये नंबर भी हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के साथ। आप तो सीधी सी बात में आप उनसे डिमांड में हो, आपको ये लग रहा है कि ये जो इंसान है ये रिश्ते बैलेंस नहीं कर रहा है, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। आप चाहते हो कि ये अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे, जीरो से शुरू करे, नई शुरुआत करे, स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े। ये रिश्ता सोलमेट ट्विन फ्लेम का जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इंसान उस बात को समझ नहीं रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। आप चाहते हो कि एक मैच्योर निर्णय ले, स्टेबल निर्णय ले, जीरो से शुरू करे, आगे बढ़े, रिश्ते में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा एक्शन ये ना ले जिससे रिश्ते में लड़ाई झगड़ा परेशानी हो। और आप चाहते हो कि अपनी गलती को सुधारे, जो गलती इन्होंने पास्ट में किया था उस गलती को सुधारे, दोबारा इस रिश्ते में ऐसी कोई भी गलती ना ये करे ना उनसे हो, ताकि रिश्ता बिगड़े। एक स्टेबल सोच के साथ ये आपकी तरफ आए और आपको सोल कनेक्शन जो है आपके साथ उनका, जिसको उनको फील करना चाहिए और एक मैच्योर निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, अब किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि आप चाह रहे थे। एस ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, मैं दिखा दूं। एस ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, फिर से आया है दूसरे डेक से, जो कि आप चाह रहे थे ना। आप यानी एरीज आपके पर्सन से शायद उस तरीके का आउटकम ही आ रहा है, आया है, आ रहा नहीं, आ चुका है। द फूल के कार्ड पहले भी आया था, क्योंकि कॉमन कार्ड्स आ रहे हैं इसलिए फूल के कार्ड पहले भी आए थे, फिर से आया है। और एक चीज मैं कहूंगी, ये जो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड पहले आए थे, अब किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो ये जो कार्ड्स आए हैं ना सारे सेम ही है, कुछ अलग हैं। एक ही कार्ड आए हैं जो कि बहुत प्यारा कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की। तो आप लोगों की रिश्ते में एक मैच्योर निर्णय लिया जाएगा, क्लैरिटी के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे, रिश्ते की लड़ाई झगड़ा परेशानी खत्म होगा और रिश्ते में नई शुरुआत होगी, होनी चाहिए। ये शादी वाला रिश्ता है भाई, बच्चे हैं, परिवार है, सब रुके हुए हैं आप लोगों की झगड़े में, उन वो लोग भी पिस रहे हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है, फ्यूचर में शादी करेंगे, परिवार भाई आपके लिए भी तो इंतजार कर रहा है कि भाई आपका झगड़ा निपट जाए और आगे बढ़े बात। तो डेफिनेटली एक मैच्योर निर्णय लिया जाएगा, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा जाएगा, एक नई डिसीजन लिए जाएंगे और नई शुरुआत होगी रिश्ते में। बिल्कुल पिछली बातों को भूल के जीरो से शुरू किया जाएगा रिश्ता, और ये बहुत जल्द होगा, ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है एरीज।
इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है भाई, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, यानी चक्रास को बैलेंस करे, मेडिटेशन करे, योगा करे, खाना खाए, पानी पिए, खुद को स्वस्थ रखे, बेकार की सोच में खुद को परेशान ना करे। मेनली आपको चक्रास को बैलेंस करना है, देखना है कि आपका कौन सा चक्रा वुंडेड है। जैसे तो दिखाई दे ही रहा है मुझे आपका। रिकवरी, फिर से मेडिटेशन का कार्ड आया है, धीरे धीरे चीजें सही होगा, एक दिन में नहीं हुआ है परेशानी, धीरे धीरे क्रिएट हुआ है, तो समाधान भी धीरे धीरे ही होगा। ट्रस्ट, भरोसा, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, खुद की कर्मों पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए, मेडिटेशन कीजिए। भगवान ने चाहा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ होगा, सही होगा। जो गलत हुआ है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो भरोसा यूनिवर्स पर रखिए और अपनी कर्मों को सही रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।